लिए। छोड़ेंगे दर न तेरा दिल में अपने ठान लिए। छोड़ेंगे दर न तेरा दिल में अपने ठान लिए। छोड़ेंगे दर न तेरा दिल में अपने ठान लिए। छोड़ेंगे दर न तेरा दिल में अपने ठान लिए। तेरे दरबार पे हो, तेरे दरबार पे जो आके सर झुकाते हैं। तेरे दरबार पे जो आके सर झुकाते हैं। तेरे दरबार पे जो आके सर झुकाते हैं। तेरे दरबार में जो आके सर झुकाते हैं। झोलियां भरते हैं खाली नहीं वो जाते हैं। झोलियां भरते हैं खाली नहीं वो जाते हैं। झोलियां भरते हैं खाली नहीं वो जाते हैं। गुरु तरसेम तेरे दर पे जो आते 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 हैं। झोलियां भरते हैं खाली नहीं वो जाते 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 हैं। प्यारी साथ संगत जी, सभी साथ साथ बोलिए। तेरे चरणों में सतगुरु थोड़ी जगह मिल जाए। तेरे चरणों में सतगुरु थोड़ी जगह मिल जाए। मेरी पतझड़ सी जिंदगी में फूल खिल जाए। मेरी पतझड़ सी जिंदगी में फूल खिल जाए। तेरी महिमा के गीत भक्त सारे गाते हैं। तेरी महिमा के गीत भक्त सारे गाते हैं। गाते हैं। झोलियां भरते हैं खाली नहीं वो जाते हैं। झोलियां भरते हैं खाली नहीं वो जाते हैं। गुरु तरसेम तेरे दर पे जो आते हैं। गुरु तरसेम तेरे दर पे जो आते हैं। मेरे दाता तेरे दरबार पे जो आते हैं। मेरे बाबा तेरे दरबार में जो आते हैं। झोलियां भरते हैं खाली नहीं वो जाते 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 हैं। तेरी रहमत की कृपा जिस पर भी हो जाए। तेरी रहमत की कृपा जिस पर भी हो जाए। तेरी रहमत की कृपा जिस पर भी हो जाए। तेरी रहमत की कृपा जिस पर भी हो जाए। उसके जीवन में सदा खुशियाँ ही हो जाए। उसके जीवन में सदा खुशियाँ ही हो जाए। उसके जीवन में सदा खुशियाँ ही हो जाए। उस जीवन में सदा खुशियाँ ही हो जाए। तेरे चरणों की तेरे चरणों की धूल जो भी सर लगाते हैं। तेरे चरणों की धूल जो भी सर लगाते हैं। तेरे चरणों की धूल जो भी सर लगाते हैं। तेरे चरणों की धूल जो भी सर लगाते हैं।
झोलियां भरते हैं खाली नहीं हो जाते हैं। झोलियां भरते हैं खाली नहीं हो जाते हैं। झोलियां भरते हैं खाली नहीं हो जाते हैं। झोलियां भरते हैं खाली नहीं हो जाती है। गुरु तरसेम तेरे दर पे जो आते हैं। गुरु तरसेम तेरे दर पे जो आते हैं। हरा वाले तेरे दरबार पे जो आते हैं। हरा वाले तेरे दरबार पे जो आते हैं। मेरे दाता तेरे दरबार पे जो आते हैं। मेरे बाबा तेरे दरबार पे जो आते हैं। मेरे साईं तेरे दरबार पे जो आते हैं। मेरे साईं तेरे दरबार पे जो आते हैं। गुरु तरसेम तेरे दर पे जो आते हैं। गुरु तरसेम तेरे दर पे जो आते हैं। झोलियां भरते हैं खाली नहीं हो जाते हैं। झोलियां भरते हैं खाली नहीं हो जाते हैं। झोलियां भरते हैं खाली नहीं हो जाते हैं। हाजिर लवानी है यही कड़िया ने जड़ी तनु साल भर सुख दे देगी। नहीं तो जैसे आए जैसे गए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अजय बाबा जी ने मंच बैठा के 2 घड़ियां नाम नहीं जपया। ये ऐसा मंदिर है वर्ल्ड में जहाँ कोई भी सेवादार 1 रुपए का तनखैया नहीं है मंदिर से। जब से मैं 60 साल से बैठा हूँ यहाँ, एक ऐसा मंदिर गुरु जी ने बनाया है जहाँ कोई भी 1 रुपए का पेड वर्कर नहीं आज तक। चाहे कोई करोड़पति है चाहे कोई जीरोपति है, सभी मिलके आपस में सेवा कर रहे हैं 0 से 100 तक। ये सबसे बड़ी चीज है। जो संगत का पैसा है
ये एक एक पैसा बाबा जी के मंदिर पर लग रहा है सारी संगत का, जब ही लोग भी खुशहाल हैं और मंदिर भी तरक्की पे जा रहे हैं। 1 रुपए के 1000 रुपए बन जाते हैं, बरकत है इतनी यहाँ। और कोई पैसे से नहीं है यहाँ, पैसा तो गरीबों का, आप लोगों का, इस संगत का है। जितो बैठी है ना सब साथ संगत जी, आपकी कृपा से है, ये आपके लिए बना है, आपके लिए ही नाम जपने के लिए गुरुजी ने बनाया, आपका ही पैसा है। उसमें बरकत इतनी है, जो आप 1 रुपया दे रहे हो, यहाँ देने के बाद मेरे पास 1000 रुपया बन जाता है। ये बरकत है, ईमानदारी, सबको पता है। अगर ऐसे ही जैसे हम यहाँ कीर्तन कर रहे हैं, जोत जला रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, सिर्फ फर्क साथ संगत जी इतना ही समझो, हमारे घर में और यहाँ मंदिर में कोई फर्क नहीं। हमें गुरु जी ने ये बताकर मंदिर एक सिखाया है, शिक्षा दी है कि भाई शुद्ध रहो, साफ भोजन खाओ, नेक की कमाई करके खाओ। और घर में जैसे हम यहाँ बैठे हैं, बड़े प्यार से कीर्तन कर रहे हैं, सारे ही हम मिलके, सारी संगत मिलके खाना खाएंगे, भंडारा जगेंगे। अगर ऐसे ही यहाँ से हमें सीख कर जाना है साथ संगत जी, कि घर में भी हम ऐसे ही प्यार से बैठे, सब जितना हमारा परिवार है ऐसे ही मिलके खाना खाएं, ऐसे ही भजन करें घर के अंदर, तो आपको बालक नाथ जी को देवी देवता ढूंढना नहीं पड़ेगा। ये समझ लेना, लोग कहते भगवान को ढूंढना है, बाबा जी को ढूंढना है, कहाँ मिलेंगे? ये बाबा जी हमारे दिल में मिलेंगे, हर घर में मिलेंगे, हर एक के अंदर, जितने आप बैठे सब के अंदर बाबा जी है। बाबा जी गुम नहीं हुए, गुम कल युग में हम हो चुके हैं, माया के चक्कर में हम गुम हैं, बाबा जी गुम नहीं है। अगर ऐसा करेंगे तो आप समझ लेना आपको बाबा जी ढूंढना नहीं पड़ेगा। मैं सच बता रहा हूँ, बाबा जी आपके घर में बिना बुलाए चले आएंगे। ऐसा घर उनको भी चाहिए जहाँ प्यार हो। बिल्ली माई को बहुत सोनी नहीं थी, कोई अमीर महलों में नहीं थी, भगवान राम खुद चले गए। इतिहास देखो कितना गजब का है, हमने सीखा ही नहीं। उसको विश्वास था, उसका प्रेम था कि मेरे एक दिन भगवान आएंगे। अगर आपका भी ऐसा हो तो आपके घर आएंगे। मेरी कुटिया में रोज ही हमें गुरु जी बालक नाथ जी बेटा में, हाँ मेरे से पूछ लो, आप भी ऐसे ही बन जाओ, आप भी बराबर हो। बाबा जी के लिए सब बराबर है, उनके असूल पे नहीं चले हम, असूल पे नहीं चले, फिर मंदिर और बाबा जी गुरु जी क्या करेगा? उनके बातें सीखो संगत में आके, सत्संग में जो मैं बता रहा हूँ, नाम जरूर जपो, बड़ों का आदर करो, यही सिखाया है। चाहे तुम्हारे बड़े बुजुर्ग कैसे भी, हमें पता है आज बुजुर्ग माता पिता भी फाल्टिड है, समझ लेना ऐसा घोर कलयुग है। इसीलिए बच्चे भी उनके कामयाब नहीं हो रहे हैं। बच्चों को ठीक बनाना चाहते हैं आज माँ बाप, लेकिन कैसे बनेंगे? वो अपने माता पिता को देखते हैं कि हमारा माता पिता शराबी है, रात को टीवी देखते हैं, सारा दिन फोन घुमा रहे हैं, मोबाइल, तो बच्चे क्या करेंगे? पहले हमें अपना सुधार करना पड़ेगा, उसके बाद में हम अपने बच्चों का निर्माण कर सकते हैं। गुरु जी यही कहते हैं, बेटा हम किसी को नहीं सुधार सकते, अपने आप को सुधारो, सारा मुल्क सुधर जाएगा। हमें अपने आप को सुधारना है पहले, फिर हमारे बच्चे आप काबिल हो जाएंगे। बच्चों को हमें काबिल बनाना, ये हमारी जायदाद है। आज इंसान कमाने खाने में पागल हो चुका,
ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं यहाँ मेरे पास आते हैं जिनको 1 रुपया नहीं था, आज करोड़ों रुपए है। ऐसे सैकड़ों लोग हैं, लेकिन फिर भी उनकी भूख नहीं भरी, भूख नहीं भरी। जो गरीब आदमी है, दिहाड़ी मजदूरी कर रखे, उसका पेट भरा पड़ा। वो कहते लो बाबा जी 500 रुपए। मैं कहता हूँ बेटा ते पैसे तो दे देंगे पैसे वाले, तू घर का राशन चला, बच्चे पाल। नहीं बाबा जी कोई बात नहीं, और दे देगा, बाबा जी ने दिया और दे देगा। उनका दिल है, उनको लालच ही नहीं। वो कहते कलोर कमा लेगा, खा लेगा। हम जोड़ने पे लगे हुए हैं। क्या होगा? आपकी औलाद को पका पकाया माल मिलेगा और वो बर्बाद हो जाएगी, वो भी नरक में जाएगी, माँ बाप भी नरक में जाएगा। लिख लेना कागज पे। किस चीज की जरूरत है आज? इसी चीज की। यही सत्संग है, यही सुख देगा जो हम आए सुनने के लिए। एक बहुत बड़े सेठ लाला थे, जमाने अच्छे थे उस टाइम, और वो बड़े पुण्य दान करते थे उस जमाने में, आज भी है। कुएं बनवाना, धर्मशालाएं बनवानी, स्कूल बनवाने, गरीब कन्याओं की शादी करनी, हॉस्पिटल में दूध पिलाना, दवाइयां देनी गरीबों की। सारी उम्र बड़े अच्छे अच्छे काम किए। लाला जी स्वर्ग में चले गए। कुछ समय बीता, उनको स्वर्ग से नरक में निकाल दिया। भाई जाओ इनको, अब इनका समय पूरा हो गया, ले जाओ नरक में। अब लाला जी कहते भाई मेरा क्या कसूर हो गया? अब बोले लाला जी आपका कसूर ये है, जितना आप पुण्य दान करके आए थे, जो जायदाद बना के आए थे धर्म की, आपकी औलाद को आपने अच्छा नहीं बनाया, वो सारी बेच के खत्म कर दी। अब आपके पुण्य खत्म, इसलिए आप नरक में जाओ। समझ आ रही है? पूत कपूत क्यों धन संचय, और पूत सपूत क्यों धन संचय। अरे अपनी औलाद को अच्छा बनाओ, उस पे समा दो, उनको सिखाओ कि बेटा ये सांस जो आ रहे हैं ये फ्री में नहीं आ रहे, इसकी भी कीमत है, भगवान ने दी है। वो कहता मेरा नाम जपना। वैसे तो शास्त्र बोलता 2.5 घंटे नाम जपो। एक दिन 24,000 सांस लेता इंसान, फ्री में उस भगवान ने दिए। आप 1 करोड़ क्या 10 करोड़ 100 करोड़ में एक सांस मुझे लाके दिखा दो, सब लोग बैठे हैं। यही ज्ञान है। हमें पता ही नहीं, हम इतनी अनमोल पूंजी रोज बर्बाद कर रहे हैं जितने एक दिन के सांस करा। अगर 2.5 घंटे नाम जपना है, कीमत जो शास्त्रों की है भगवान की किताब में। लेकिन आज हम लोग कह देते हैं कलयुग में, अरे 5 ही मिनट जप लो, भगवान खुश हो जाएगा। जैसे सेल लगा देते हैं, माल नहीं बिकता, चलो 100 रुपए का माल 1 रुपए में। ऐसे आज कलयुग है। भगवान भी हमारे बड़े पोलाइट हुए हैं, बड़ा नरम दिल है उनका, बड़े मेहरबान है संगत पे। वो कहते रहे जपना शुरू तो करो, 5 मिनट नाम जप लो। ये मैं आपको सही बता रहा हूँ, जो साथ संगत बैठी है, कल से ही 5 मिनट भगवान का नाम लेना जरूर शुरू कर दो। सुबह उठ के नहा धो के 5 मिनट भगवान का नाम जरूर ले, अंतर ध्यान होके, ताकि हम आगे जाके कर्जा ही नहीं लेवे, नहीं तो बहुत बुरा हाल होगा। नहीं तो यहाँ भी होगा, और बच गए तो आगे कोई छोड़ेगा नहीं धर्मराज के वहां जाके। लिख लेना कोरे कागज पे। जो लोग यही भुगत लेते हैं यहाँ भुगत लेंगे, बचेगा तो यही हमारी आत्मा वहां पे बहुत भुगतेगी। ये ऐसे देख लो जैसे मैं फिल्म बता रहा हूँ, आंखों देख की जैसे फिल्म चल रही है रब के घर की। लिख लेना, सुख पाने का एक ही रास्ता है जो मैंने बता दिया, नाम जपो। जितने बड़े बड़े साध संगति राजे आए, मैं हमेशा बताता हूँ, राजा राम
कृष्ण, भारतरी, राजय, हरिश्चंद्र, मीराबाई, हजारों की नातुआ, सबको पता है। साध संगत बड़ी समझदार है गुरु जी की। क्या किसी ने नाम जपा, बहाना बनाया और जंगल को चल दिए? क्या महात्मा बुद्ध, क्या भगवान महावीर, सब जंगल को बहाना ढूंढ के चल दिए। क्यों चल दिए? उनको पता था कि आज हमारे घर हम राजाओं के जन्म हुआ है। इसकी वजह क्या है? पिछले जन्म में हमने भक्ति करी, नाम जपा, उसकी वजह से आज हम राजाओं के घर जन्म हुए। नहीं तो झुग्गी झोंपड़ी के अंदर पानी की घूंट भी नहीं मिलती पैदा होके। उनको ज्ञान था पिछले जन्म का, भक्ति का। उन्होंने क्या, फिर हम नाम जपेंगे जाके भगवान का, और अगले जन्म में फिर हम महाराजा बनेंगे। राजे से राजा राम अगर त्याग ना करते तो 1000 अयोध्या में लोगों पर राज करके कई राजे चले गए, वो भी चले जाते, कौन पूछता है। ये त्याग था, सिखा के गए कि माता पिता की आज्ञा का पालन करना है। हमने सीखा नहीं। हनुमान जी की ताड़ियां बजाते रहे, बाबा जी के रोड चढ़ाते रहे, इससे कुछ नहीं बनेगा, कुछ नहीं बनेगा। हाँ, 2-4 मिनट का सुख तो मिल जाएगा, बाकी परमानेंट चाहो सुख मिल जाए, कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो परमानेंट सुख दे दे। कोई देवता भी ऐसे टेम्परेरी, असली सुख तो गुरु के चरणों में मिलेगा। उसकी आज्ञा से, उसके असूल की पालना करेंगे जो हमें सिखा रहे हैं, फिर जन्मों जन्म सुख की प्राप्ति होती चली जाएगी। ये लिख लेना मेरी। इसलिए नाम की कीमत सिखा के गए। मैं तुम्हें वो बता रहा हूँ क्यों नाम जपने चले गए वो सिखो आराम। नाम की परवाह नहीं। आज कह दो भाई मंदिर में सेवा करनी है, ये बैठी लाखों दुनिया, किसी के पास टाइम ही नहीं है। बाबा जी हमारा तो ये है, बाबा जी हमारा तो बीमार है, बाबा जी हमें छुट्टी नहीं मिलता। तो मैं उनको एक ही कहता हूँ, मेरी किताब में ये लिखा है बीमार सारी दुनिया होती है। अगर तुम हॉस्पिटल में बीमार हो जाओ, आज तो लाखों रुपए लगते, पहले तो 2-4 आने में लोग ठीक हो जाते थे घरों में। आज लाखों रुपए लगेंगे, 5 दिन हॉस्पिटल वाला रखे टेस्टिंग के लगाते का लाखों रुपए, 5 आदमी घर के भी खराब होंगे। उससे अच्छा क्यों ना बाबा जी का इतवार को 1 घंटा लगा लो, 1 घंटे में 1 हफ्ते की गारंटी है बाबा जी, भाई तू सुख पाएगा। हमने उसका कर्जा दे दिया 500 का, कोई कर्जा ही नहीं। 2 बातें सीखोगे, उस पे अमल आज नहीं करोगे, कल करोगे, सुख पाओगे। दुख का क्या काम? हमें आज तक पता ही नहीं लगा साथ संगत जी, नाम क्या चीज है। नाम है भगवान का। जब भगवान का नाम लेंगे तो सांस हवा जो आ रही है ना, जो बोल रहे हैं, नाम लेंगे, अगर गंदा नाम लेंगे तो हमारी आत्मा के प्रभाव पड़ेगा गंदा। गाली देंगे तो गंदा, और जो अच्छा गुलाब का फूल कह दिया, खुशबू नहीं आएगी लेकिन आत्मा तृप्त हो जाएगी, महक जाएगी। ऐसे ही उस भगवान का नाम है, जो वो लेंगे तो वो अंदर बस जाएगा। अंदर बसा तो अंदर वो अंधकार दूर कर देगा। जैसे 1000 वाट का बल्ब जल गया तो आप बुरा कर्म करेंगे ही नहीं। कल से नाम जप के देख लो, नाम जपेंगे अंदर रोशनी होगी, अंदर से ही बुरे विचार उठेंगे जब भी आपके हाथ बढ़ेंगे गलत काम में। जब अंदर विचार ही नहीं उठेंगे, रोशनी होगी, मन के अंदर गंदा विचार ही नहीं आएगा, तो आप दुख कैसे पाओगे? जब काम ही सुख के करोगे अच्छे, 2 रोटी ईमानदारी की कमाओ, आपकी 100 बन जाएगी। 1 रुपया ईमानदारी का कमाओ, 100 बन जाएगा। नहीं तो ऐसे ऐसे लोग आते हैं, 1 करोड़पति लखपति आए, बाबा जी दिवाला निकल गया, बाबा जी घाटा पड़ गया, रोज आ रहे हैं। क्यों पड़ गया? क्यों पड़ गया? सबको पता है, उनको भी पता है।
ऐसे ईमानदारी की कमाई करो, मैं कहता हूँ बरकत बढ़ेगी, शांति से जियोगे, बड़ों का आदर करना भी आ जाएगा। लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, सुख पाने के लिए करना मुश्किल है। इतवार को बाबा जी का मैं कहता हूँ सत्संग मत छोड़ो, 2 ही घंटे का चाहे 1 घंटा के माथा टेक जाओ, गारंटी है 7 दिन बड़े सुख से जियोगे। इतना चौकी का महत्व है। और परिवार समेत आओगे तो मैं कहना डायमंड बन जाओगे, सोने की जगह डायमंड। क्यों? कि एक ऐसा परिवार बनाया, परिवार 7 बार तो भगवान ने बनाए हैं, 8वां मेरे गुरु जी ने बनाया जो मुझे बताया गुप्ता जी। परिवार ये 8वां बार है। परिवार किसका होगा? जो प्रेम से रहेगा, प्रेम से खाएगा, प्रेम से नाम जपेगा, उसका नाम है परिवार। वो बन गया गुरु का मंदिर। वहां देवी देवता घर में निवास करेंगे, कहीं उसको मंदिर जाने की भी जरूरत नहीं है। लिख लेना बस। मेरा तो यही नए साल का आशीर्वाद है संगत को कि नया साल कागजों में तो चढ़ जाएगा, चिट्ठी में लिख दोगे 24 से 25 चढ़ गया, अगले दिन नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। एक बुरा काम छोड़ेंगे, भाई हम इतनी चोरी करते, इतनी गाली देते हैं, इतना गंदी नजर है, कुछ भी गलत काम एक छोड़ दो, 1 पैसा 1% छोड़ दो और 1% अच्छा काम ले लो। भाई हम बाबा जी का नाम जपेंगे, हम गऊ को रोटी खिलाएंगे। देखो मैं बताऊं, जितनी संगत बैठी, अगर गुप्ता जी से प्रेम है तो घर की पहली एक छोटी सी रोटी बना लो, जब 5 ग्राम की पहली रोटी, रसोई में सफाई शुद्धता रखो, 1 रोटी बना के बड़े प्यार से गऊ को, कुत्ते को दे दो, आपके घर का कल्याण हो जाएगा। देखो कितनी छोटी सी बात है। गुरु के नाम से दे दो, छोटी सी 1 टुकड़े की रोटी दे दो। ये प्यार के भूखे, श्रद्धा के। भगवान ने कुछ नहीं चाहिए, वो हमें देगा लेगा क्या? बाहोगे भूखे है, भगवान है बाहोगे भूखे। अगर मन में आपके कपट है, मंदिर में आप ताड़ियां बजा रहे हो, सेवा कर रहे हो, कुछ नहीं मिलेगा, सीधे नरक में जाओगे। बहुत दुनिया यहाँ आके मंदिर में नरक में जा चुकी। बजाय सुख पाने के यहाँ लोग दुख पाए। क्यों पाए? गंदे काम करे, उनको नजर ही नहीं आ रहा था, अंदर में अंधकार था, उनके अंधकार था कि क्या कोई देख रहा है, मजे लूट लो। वो गंदा काम करते रहे। ऐसी जगह नहीं है यहाँ, मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसी जगह बैठे शासक जी, ये मूर्तियां नहीं है। गुप्ता जी कह रहे हैं आप ये मूर्तियां मत समझ के बैठना कभी भी, या तो हाजर नाजर है। ये जितनी मूर्तियां हैं देख रहे हो ना विराजमान, हाजर नाजर है। कभी मंदिर आके कोई इंसान कभी गलती ना करे, या मंदिर ही ना आवे, वो सुख पाएगा। अगर आएगा तो अच्छे विचार से आओ, वरना मैं कहता हूँ मंदिर आओ नहीं, इसमें तो ना। यहाँ तो दुख पाना हो तो आना, गंदे काम नहीं तो भाई मेरे बाबा जी गुरु जी ऐसे सबने पता है।